जय हिंद, जय भारत। एनबीएफसी को बैन करना आज के समय में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। एनबीएफसी ऐप्स जैसे एम पॉकेट, क्रेडिट बी, मनी व्यू और भी ऐसी 50 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे जिन्हें तत्काल प्रभाव से बैन करने की ज़रूरत है। आखिर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस होने वाली है और साथ साथ में आखिर क्यों इन एप्लीकेशंस को बैन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ मेन दिक्कत आ रही है और कौन कौन से ऐसे कुकृत्य हैं, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है हर एक उस व्यक्ति को जिन्होंने इन सभी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन से पैसा उठाया है और वो कहीं ना कहीं रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इन सभी कंपनियों का हाई इंटरेस्ट रेट होना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशंस है जो आज के समय में लोगों से चार्ज करने का काम कर रही है। और अगर 1 से 2 ईएमआई मिस हो जाती है तो इन एनबीएफसी एप्लीकेशंस के अंदर का जो कीड़ा है वो जाग जाता है और लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस देने के लिए बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाया गया था 2023 के अंदर में भी, लेकिन आप लोगों को पता है मार्च का महीना है आने वाला है, इसलिए इनको रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में कॉन्टैक्ट्स को ये लोग निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना आपका जो राइट टू प्राइवेसी है जिसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर में इंक्लूड किया गया है उसका साफ तौर पे हनन है, इसका वॉयलेशन है। इसके साथ साथ ही जो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके डिफेमेशन करने की कोशिश ये करते हैं और आपको फ्रॉड बताते हैं और भी अलग अलग तरीके की आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, ये भी आईटी एक्ट के अंदर में क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। किसी भी व्यक्ति को कॉल करके और आपके बारे में गलत जानकारी देना, आपको फ्रॉड जैसी वर्ड का इस्तेमाल करना, आपके लिए इस तरीके से डिफेम करना ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत गलत तरीके से डिफेम किया गया है। तो और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं कि एप्लीकेशन को बैन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत समय से वीडियोस मैं लेकर भी आ रहा हूं, लेकिन आज तक के इतिहास में 2022 में एक्शन लिया गया था जिसमें 54 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया और वो सभी की सभी एनबीएफसी एप्लीकेशंस थी। और पूरी तरीके से मैं आप लोगों के माध्यम से खुल के बोलता हूं, उन सभी एप्लीकेशंस को दोबारा से प्ले स्टोर पे लाया गया और सबसे कुछ ना कुछ कमीशन लिया गया है। और आज के समय में भी सेम यहाँ पे कहानी दोहराई जा रही है। जो आम नागरिक है उसकी बात नहीं सुन के थोड़े बहुत कमीशन के चक्कर में इनको पूरी खुली छूट मिली हुई है, बिल्कुल भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आरबीआई से लेके जितने भी बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, आईटी सेल्स तक इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट को तो इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं है कि आखिर डिजिटल लेंडिंग के नाम पे यहाँ पे जो फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है, जो डाटा का कंप्रोमाइज़ हो रहा है, जो डाटा का सोल्ड हो रहा है, सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बेचा जा रहा है थर्ड पार्टी को, ये सब उनके नाक के नीचे से होते जा रहा है और वो भी बहुत ही मास लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति की प्रॉब्लम है, ये हर उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है जिसका कहीं ना कहीं लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और लोन डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको जो है समाज से या किसी को समाज से किनारे कर दिया जाए, अब उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, अब उसको डिफेम कर दिया जाए, अब उसको पूरी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना प्रेशराइज किया जाए उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह पे कॉल करके। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ का हितैषी रहा हूँ कि सबसे पहले एम पॉकेट एप्लीकेशन, उसके बाद क्रेडिट बी, मोबीक्विक, मनी व्यू और भी ऐसी 4-5 एप्लीकेशंस हैं जिनको तत्काल प्रभाव से बंद करने की ज़रूरत है। और अगर आज के समय में इन सभी एप्लीकेशंस को बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और ये प्रभाव बहुत ही भयानक भी हो सकता है। कुछ एप्लीकेशंस क्या करने वाली हैं, वो रिकवरी के लिए शायद हो सकता है कि जो चाइनीज़ मॉडल है उसको एप्लीकेबल करे। अब इसके लिए कमीशन की बात चल रही है, जैसे ही कमीशन उन लोगों का फिक्स हो जाएगा तो फिर से अब क्या दिक्कत आएगी, जो चाइनीज़ ऐप जैसा करती थी कॉन्टेक्ट्स पे फ़ोटो वगैरह ये वो शेयर करना, और ये सभी एनबीएफसी ऐप्स भी ऐसा करते हुए दिखाई देगी।
थोड़ा करके इनका मनोबल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ मनोबल काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी हो सकता है फ्यूचर में। अब ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशंस को कौन ही लोन वापस करे जिनके लोन को डिफ़ॉल्ट करने पे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ रहा है। अब इसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप लोग बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं कि आखिर डिजिटल लेंडिंग आसान हो गई है, क्यों आखिर डिजिटली पैसा मिल जाता है बहुत ही आसानी से, और ये पैसा लोग 90% ऐसा है जो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे जिन्होंने भी लोन लिया होगा वो अपने लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह खर्च हुआ है कि उनको भी नहीं पता चला होगा। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। इस पॉइंट को आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग डिजिटल लोन ले रहे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति अपने लिए पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं कहाँ ना कहाँ से निकल जाता है, किसी को पता नहीं चल रहा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी ऐसी कंस्पिरेसी है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब वही पैसा जब भरने व्यक्ति जाता है तो इतना ज़्यादा ब्याज लग जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके अलावा ये मेंटल प्रेशर करते हैं कॉल करके और अलग अलग तरीके के मैसेज करके। अब इसके अलावा एक इन लोगों का बड़ा ड्रामा हो जाता है कि कॉन्टैक्ट्स पे टारगेट करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी अथॉरिटीज़ से और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन सभी से ये मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जिस एप्लीकेशन से आपको प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी तरीके से कमेंट में आप हाईलाइट करके लिखिए कि आखिर एप्लीकेशन को बैन करने की ज़रूरत क्यों है, आपके साथ क्या थ्योरी हुई है और क्या आपके भी कभी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल गई है या कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने की धमकी दी गई है। इस तरीके की अगर हरकत की गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि ये प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की नहीं हो कि हज़ारों लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है और इस मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं इस पर लगातार वीडियोस थोड़े बहुत बना के अपने लिए हम डाटा रिमूव कर देंगे, 10,000 रुपये लाइए, हम ये कर देंगे, 20,000 रुपये लाइए, ये सब करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो जेन्युइन है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों हो रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो लीगल नहीं है, ये प्रॉब्लम तो इलीगल है। तो वाई शुड दिस प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड, क्यों प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि कोई इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई इस मुद्दे को बता नहीं रहा है। एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा, जितनी भी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस है उन सबको बंद करना चाहिए। और आपकी राय में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।